नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सवाल कई हैं जो आम आदमी पार्टी के अगुआ से जुड़े हुए हैं और ये बात अब शुरू हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल आगे क्या करेंगे। और उसकी वजह वो 83 पेज का निर्णय है जिसने आम आदमी पार्टी के भीतर भूचाल ला दिया है। वो निर्णय क्या है उस पर बात करेंगे। और फिर एक और बात हुई है जिससे सदमे में तो अरविंद केजरीवाल भी हैं और उनके पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता भी हैं, इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। हुआ क्या है उस पर बात करेंगे, चूंकि एलजी ने एक इंक्वायरी बिठा दी है। और एक और बात जो आम आदमी पार्टी के अगुआ को परेशान कर रही है वो ये कि 25 लाख मैसेज जाते हैं और मक्खी तक नहीं आती है, 25 मक्खी भी नहीं आती है। इस तमाम मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत उस 83 पेज के निर्णय से करेंगे जिस निर्णय ने अरविंद केजरीवाल को भी परेशान कर दिया है और उनकी सरकार को भी परेशान कर दिया है। वह इसलिए क्योंकि वो जो निर्णय है वो उस मामले से जुड़ा हुआ है जिस मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार के पूर्व मंत्री तो फंसे ही हुए हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर तो खुद अरविंद केजरीवाल भी रडार पर है। जी हां, शराब घोटाले का आरोप, जिस आरोप में ईडी और सीबीआई के शिकंजे में मनीष सिसोदिया है। सीबीआई ने भी इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसने 34 पेज का ऑर्डर लिखा था। आपको याद होगा 31 मार्च को 34 पेज का ऑर्डर आया था, लेकिन कल 28 मार्च को 83 पेज का ऑर्डर आता है और यहां भी ईडी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर देती है। अब आप कहेंगे याचिका खारिज मनीष सिसोदिया की हुई, निर्णय मनीष सिसोदिया के मामले में आता है और कुर्सी अरविंद केजरीवाल की कैसे हिल जाती है। तो असल में उस पर अभी डिटेल में आपको बताता हूं। वो जो ऑर्डर आया है 83 पेज का, उस ऑर्डर में बड़ी पिन पॉइंटेड चीजें पहले आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो जो कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में कही वो ये कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है इसमें जो बदलाव हुआ है वो सारा फेरबदल साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें लिखा गया है कि इंडो स्पिरिट को L1 लाइसेंस देने के लिए सिसोदिया ने पूरा खेल रचा। ये कौन कह रहा है? ये कोर्ट कह रहा है। इसमें तीसरी बात जो लिखी गई है वो ये कि 100 करोड़ रुपए का इनके पास आया है और उसका फायदा एक तरीके से इनके और इनके सहयोगियों को मिला है। अब ये सहयोगी अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि आगे जब चलेंगे तो सहयोगियों में बात बड़ी हिल जाएगी। और वो कहानी याद रखिएगा कि राजा की जान तोते में, तोता पिंजड़े में, बाकी आगे का किस्सा आप खुद ही जानते हैं। तो बहरहाल, तो 100 करोड़ आए तो सहयोगी कौन है जिसके जिसके पास गए। ये दूसरी चीज इसमें कही गई है कि दरअसल जो कुछ आरोप ईडी लगा रही है वो प्राइमा फेसिया ठीक दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए 3 महत्वपूर्ण चीज है जो ईडी के ने जो आरोप लगाए हैं, जो दावे किए हैं, वो 3 कसौटियों पर कोर्ट देखता है और उसको लगता है कि नहीं ये ठीक बात कर रहे हैं, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो इनको पर बनता ही है। वो कसौटी क्या है? पहली चीज, जो गवाह हैं उनके बयान, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं वो, और जो दस्तावेज है, इन तीनों में तालमेल बैठता है। और ये जो तीनों का तालमेल है उसने अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 मनीष सिसोदिया का तालमेल बिगाड़ दिया। और ये जो मनीष सिसोदिया का तालमेल बिगड़ा है तो अरविंद केजरीवाल का तालमेल बिगड़ रहा है, इसकी भी चर्चा है। क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को बेल इनकी खारिज हो गई और इसी मामले में संबन किया गया अरविंद केजरीवाल को, तब सीबीआई का यह मानना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यह सीबीआई का मानना था, सूत्रों के हवाले से नेटवर्क 18 ने खबर की थी कि मनीष सिसोदिया अपने मन से कर रहे हो, जरूर इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को रही हो।
और फिर जब इसमें बात यह आती है कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया, अब विजय नायर को लेकर जो विटनेस हैं, उसमें आप चाहे इनका देखिए, बुची बाबू को देखिए, चाहे समीर महेंद्रू को देखिए, ये दोनों लोग अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसमें भी ये बात निकल कर आती है। तालमेल कहाँ नहीं बैठ रहा है? तालमेल बस दस्तावेजों में नहीं बैठ रहा है, बाकी दो जगहों पर तालमेल बैठ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और गवाह। तो इन दो कसौटियों पर अरविंद केजरीवाल के लिए भी संकट घट नहीं रहा है। और फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि गोवा चुनाव में पैसे गए, हवाला के जरिए पैसे आए। तो साहब अब ये जो तमाम चीजें छन के आ रही हैं और 83 पेज के ऑर्डर में लिखी जा रही हैं, तो जाहिर तौर पर जो मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों को मिला एक, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और गवाह, ये तमाम चीजें मिलकर अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या खड़ी कर रही हैं इस मामले में। और आगे जो मामला है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि सीधे अरविंद केजरीवाल कहीं निपट न जाए। वो क्या है? वो शीश महल वाला किस्सा। उसमें तो एलजी ने मुख्य सचिव से कहा है कि आप इसकी इंक्वायरी करिए। ये जो 42-43 करोड़ का रिनोवेशन का आरोप लग रहा है, कितना इन्होंने अपने मकान के बनवाने में किया जिसमें टेंडरिंग वेंडरिंग नहीं की, इसका आप जांच करिए और जितने रिकॉर्ड हैं उसको एग्जामिन करिए और अपने पास रखिए और 15 रोज में हमें इसकी रिपोर्ट दीजिए। अब ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, चूंकि जो मुख्य सचिव हैं नरेश साहब, उन्होंने ही एक्साइज मामले वाले में भी रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट को देखते हुए एलजी को लगा कि दारू घोटाले की जांच होनी चाहिए और फिर उन्होंने शराब घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तो क्या एक और सीबीआई इंक्वायरी 15 दिन बाद बैठने जा रही है और इस बार जो बैठेगी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर बैठने जा रही है क्या? यह सवाल बड़ा हो गया है, चूंकि टेंडरिंग हुई ही नहीं, ये सीधे सीधे अनियमितता है और यह अनियमितता घोटाले की ओर इशारा कर रही है। और चूंकि यह मामला सीएम हाउस का है, तो क्या इस बार सीधे जो सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बैठेगी? और यह भी कि ये जो पैसे आए हैं, क्या यहां भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मसला होगा? तो क्या ईडी और सीबीआई दोनों के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल फंसने जा रहे हैं? अब शराब घोटाले वाला मामला अलग है, ये शीश महल घोटाला हो जाएगा। तो ये जो दूसरी बात है उससे ये अब निकल के आ रहा है कि इनका संकट बढ़ता जा रहा है। और तीसरी चीज, जो पूंजी कमाई थी अन्ना हजारे के सानिध्य में अरविंद केजरीवाल ने, जब वो जंतर मंतर पहुंचते हैं पहलवानों वाले मसले में, तो कहते हैं कि 2011 में इसी जंतर मंतर से आवाज उठी थी और सत्ता बदली थी। तो क्या वो ये संदेश दे रहे हैं कि इस बार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही है दिल्ली में, वो 2025 के चुनाव में दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को हटा देगी क्या? और यह सवाल इसलिए उठा है चूंकि जब सम्मान किया गया अरविंद केजरीवाल को और बुलाया गया सबको, 25 लाख मैसेज किए जाते हैं और कोई आया नहीं। और बताइए, आंदोलन से उपजे थे और 400 लोग भी कहा जा रहा है कि इकट्ठा नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और ये जो तीनों मुद्दे हैं, ये अब अरविंद केजरीवाल के सामने मुंहबाई खड़े हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। महल छोड़ेंगे या जनता उन्हें छोड़कर जा रही है और जो उन्होंने पूरा आडंबर फैलाया था वो आडंबर धरा का धरा रह जाएगा और एजेंसियां उनसे हिसाब किताब मांगेंगी। ये तमाम सवाल अब अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े होंगे।
आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें।